दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि जारी हो गई है। जी हां, प्री बीएड एवं प्री डीएलएड के माध्यम से पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन होना है, जिसको लेकर ऑनलाइन आवेदन के संबंध में तिथि जारी हो चुकी है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 17 मार्च की स्थिति में है और ये अपडेट हुआ है, अपलोड हुआ है आज ही की तारीख में पोर्टल में बीएड एवं डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि के संबंध में। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 25 मार्च से है, अर्थात कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। अर्थात यदि आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25 मार्च से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2026 निर्धारित की गई है, अर्थात 25 मार्च से 12 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन के दौरान आपसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 13 जून से 15 जून तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश पत्र जो डाउनलोड होगा 23 जून को, जी हाँ 23 जून को प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा एवं प्री बीएड प्री डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा है 28 जून 2026 को संभावित है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो 28 जून को आपका एग्ज़ाम लिया जाना है। उसके बाद 29 जून को मॉडल उत्तर जारी हो जाएगा। फिर मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति 29 जून से 3 जुलाई तक चलेगी और अंतिम परीक्षा परिणाम 10 जुलाई को संभावित है। और उसके बाद परीक्षा परिणाम पर आप 10 से 12 जुलाई तक दावा आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। साथियों, इसके लिए आवेदन की क्या शुल्क रहेगी, पूरी जानकारी मैं आप तक साझा कर रहा हूं। सर्वप्रथम देखिएगा, यहाँ पर प्री बीएड एवं डीएलएड के संबंध में सामान्य जानकारी। सबसे पहले पात्रता की बात कर लूँ, जिसमें बीएड अर्थात बीएड के लिए कौन कौन प्री बीएड में आवेदन कर सकता है। तो एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्न अभ्यर्थी बीएड में आवेदन कर सकता है। जो अभ्यर्थी स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है वही पात्र हैं, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि जो विषय हैं उसमें होना चाहिए। इंजीनियरिंग है, गणित है तो 55% अंकों के साथ, ठीक है। इसमें आरक्षित कैटेगरी को 5% की छूट मिलेगी। दूसरी यहाँ पर पात्रता की दूसरी शर्त रखी गई है, अभ्यर्थी केवल सेवारत अध्यापक होनी चाहिए। जो किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, ऐसे शिक्षक ही सुंदरलाल शर्मा के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी पाठ्यक्रम, अब यहाँ पर सुंदरलाल शर्मा में आप डायरेक्ट बीएड नहीं कर सकती, उसके लिए आपके पास डीएड की डिप्लोमा होनी चाहिए। अर्थात जिन अभ्यर्थी के पास डीएड या डीएलएड या बीटीआई या बीटीसी या डीपीई पूर्ण किया है वही जो है बीएड के लिए अर्थात प्री बीएड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए योग्यता हो गई। डीएड पाठ्यक्रम के लिए योग्यता की बात कर लूँ मैं, तो इसके लिए डीएलएड पाठ्यक्रम के योग्यता के लिए 12वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हैं तो आपको 5% की छूट देते हुए 45% के साथ आप पात्र माने जाएंगे, ठीक है। और 2 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव बीएड में भी चाहिए और डीएलएड में भी चाहिए, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बात करूं मैं आवेदन के शुल्क की, तो डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए 1000 रुपये का आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा और यदि आप बीएड के हैं तो भी आपसे जो है शुल्क लिया जाता है और वो भी 1000 रुपये का ही शुल्क, यानी कि बीएड या डीएड किसी में भी यदि आप आवेदन कर रहे हैं आपसे 1000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। क्लियर है? तो योग्यता और शुल्क की डिटेल्स आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कार्यक्रम में आपको प्रवेश, इसके लिए मैं सीटों की भी जानकारी आपको बता दूं। देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन में छत्तीसगढ़ में कुल 500 सीट है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात डीएलएड में 2400 सीट है, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के लिए है, ठीक है। अब इसमें प्रवीण सूची, जैसे रिजल्ट जारी होता है प्रवीण सूची आएगी, आपके क्रमानुसार मेरिट सूची जारी होती है और उसी मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन होता है। बीएड कार्यक्रम संचालन के लिए अध्ययन केंद्र, देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको सिर्फ इन 10 महाविद्यालयों में आपके परीक्षा केंद्र या कहें स्टडी सेंटर होता है। इसमें आप विश्वविद्यालय यानी कि यूजीसी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ही
यूटीडी जिसे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, यानी कि विश्वविद्यालय मुख्यालय में है पहला कॉलेज या पहला जो स्टडी सेंटर। दूसरा हरिशंकर कॉलेज सरखोर नैला जांजगीर। तीसरा आता है आपका आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड दतरेंगा रायपुर। चौथा आता है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर। पांचवा आता है मनसा महाविद्यालय। छठवां आता है रॉयल महाविद्यालय राजनांदगांव। सातवां आता है सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर। आठवां आता है वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय और नौवां आता है डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय और 10वां उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। 10 महाविद्यालय है जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए स्टडी सेंटर बनाए गए हैं। डीएड के लिए स्टडी सेंटर की बात करूं तो एक तो यूनिवर्सिटी में ही होता है, एक शासकीय बुनियादी शिक्षण संस्थान बिलासपुर यूनिट 1 डीपी कॉलेज में रहेगा, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में रहेगा, डाइट पेंड्रा, डाइट कोरबा सभी जगह सीट आरक्षित है। इसी तरह से डाइट जांजगीर, पंडित हरिशंकर महाविद्यालय नैला, डाइट कवर्धा, डाइट रायपुर, विकास शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, महात्मा गांधी महाविद्यालय रायपुर, मनसा कॉलेज भिलाई, शंकराचार्य कॉलेज भिलाई, रॉयल कॉलेज राजनांदगांव, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगढ़, डाइट खैरागढ़, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर, डाइट अंबिकापुर, वेद माता गायत्री विद्यालय जगदलपुर, संत हरकेवल समाधान महाविद्यालय बेमेतरा। इसके अलावा समाधान के अलावा देखिए उन्नत शिक्षण संस्थान बिलासपुर, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर यूनिट 2, जगरानी देवी कॉलेज बाराद्वार, यहाँ पर भी सीट अवेलेबल है। इसके अलावा कल्याण पीजी कॉलेज, श्याम बालाजी महासमुंद, अभिमन डीएड कॉलेज कुसमुरा रायगढ़ में और आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड दतरेंगा रायपुर में। इस तरह से आपका डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कुल 29 कॉलेज है और बीएड में 10 कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप पढ़ाई करते हैं कितना शुल्क लगेगा। यदि आप बीएड की पढ़ाई करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं तो प्रथम वर्ष में 30,000 लगेगा, दूसरे वर्ष में फिर से 30,000 लगेगा, अर्थात कुल 60,000 रुपये का फीस। पहले ये 27,500 हुआ करता था, अब जो है सीट में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, अगर आप किसी अध्ययन केंद्र में बदलाव चाहते हैं तो आपका केंद्र परिवर्तन 1,000 रुपये शुल्क, विषय परिवर्तन में 700 लगेगा और अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा यदि आप बदलना चाहते हैं तो 2100 रुपये का शुल्क आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर में अलग अलग क्षेत्रीय केंद्र के आधार पर एग्जाम सेंटर भी आपका रहेगा, जिसमें बिलासपुर अध्ययन केंद्र के अंतर्गत बिलासपुर में, कोरबा में, जांजगीर में, रायगढ़ में, कवर्धा में और मुंगेली में परीक्षा ले सकते हैं, सेंटर ले सकते हैं एग्जाम सेंटर। यदि अंबिकापुर क्षेत्र के हैं तो जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर में आपका एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। रायपुर दुर्ग इलाका से हैं तो रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा और गरियाबंद में आप जो है ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आप जगदलपुर इलाके से आते हैं तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर जैसे जगहों पर आप जो है अपना परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको हमने आप तक साझा किया है। सिलेबस की भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिएगा सिलेबस क्या रहेगा, तो प्री बीएड एवं प्री डीएलएड दोनों का सिलेबस समान रहता है। याद रखेंगे, चाहे आप बीएड का एग्जाम दें चाहे आप प्री डीएलएड का एग्जाम दें, दोनों का सिलेबस समान रहेगा। इसमें अलग अलग पार्ट में रहता है, क्वेश्चंस सेक्शन रहते हैं। पार्ट 1 में एक देखो हिंदी रहेगा 10 नंबर का, अंग्रेजी रहेगा 10 नंबर का, रीजनिंग रहता है 20 नंबर का और टीचिंग एप्टीट्यूड शैक्षणिक योग्यता 20 नंबर का। ठीक है, और सामान्य ज्ञान 20 नंबर का। टोटल यहाँ पर 80 नंबर हो गया और 20 नंबर आपको एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना होता है, जिसमें आप चाहें तो सामाजिक विज्ञान, आप चाहें तो विज्ञान और आप चाहें तो गणित, तीनों में से कोई भी विषय का आप चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से 100 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है। कुल 2 घंटा 15 मिनट के समय सीमा निर्धारित भी की गई है। तो इसी के आधार पर आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अब जो है मेहनत ज़्यादा करना होगा दोस्तों, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अब सुंदरलाल में आवेदन करने वालों की संख्या अब हज़ारों में जा रही है, हज़ारों यहाँ इसमें लाखों में भी जाने की उम्मीद अब लगता है। ठीक है, इसलिए अब मेहनत भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि जो है आप सुंदरलाल शर्मा में एक सीट आपको मिल सके। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। हम सुंदरलाल शर्मा से रिलेटेड तमाम प्रकार की अपडेट्स आप तक साझा करते रहेंगे। जो भी साथी नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक साझा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।